हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है। क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास लाइव स्टार्ट हो गई है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार आप सब लोग क्लास को शेयर कर दें जरूर, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़े। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं आगामी परीक्षा 6 सितंबर को। तो इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर प्रैक्टिस करें, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें। सुबह 11 बजे क्लास कंटिन्यू चल रही है, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए भैया। कोई दिक्कत हो क्लास में तो आप बताइएगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं और आप सभी लोग शेयर कर दें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास समय नहीं रहता ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार एग्जाम दिए नहीं निकल रहा है, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर से रह जा रहा है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो सीटेट परीक्षा रटने पे नहीं आधारित है, समझ पर आधारित है। गलती क्या करते हो आप लोग, लास्ट 10 डेज, लास्ट 15 डेज में केवल मैराथन क्लासेस देखते हो। एक सब्जेक्ट पूरा 8 घंटे में नहीं समझ सकते हो, रट सकते हो, समझ नहीं सकते हो, और रट के नहीं आएगा रट काम, ठीक है। फिर क्या करते हो, लास्ट में केवल पीवाईक्यू पढ़ते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ते हो, वही ऑप्शन रहता है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल हो तो थ्योरी बहुत काम आएगा। समझ को पढ़ोगे तभी आप परीक्षा पास कर पाओगे। पेडागोजी बहुत अहम रोल निभाता है, तो इसलिए हमारे द्वारा सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, सभी सिद्धांतों, सभी पेडागोजी के टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3D नोट तैयार किया गया है। एक पेज में एक सिद्धांत, एक मनोवैज्ञानिक का पूरा सिद्धांत एक्सप्लेन किया गया है, उनके विचार, उनके कितने चरणों में उन्होंने सिद्धांत दिया, कौन कौन से उदाहरण है, सब कुछ यहां पर एक ही नोट्स में तैयार किया, एक ही पेज पे एक सिद्धांत कवर किया गया है। इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं नहीं दिया गया है, और बिना थ्योरी रिवीजन किए, बिना थ्योरी पढ़े नहीं परीक्षा पास होगी आपकी। तो इसलिए भैया परीक्षा की तैयारी करना का जो तरीका है वो बदलिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो इस तरीके के नोट से तैयारी करिए। सारे सब्जेक्ट के नोट इसी तरीके से तैयार किए गए हैं। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा ये नोट? तो भैया हमारे द्वारा ये नोट पेपर 1, पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट का नोट तैयार किया गया। मैथ, ईवीएस, सभी सब्जेक्ट के, पेडागोजी, मैथ, साइंस, एसएसटी सब मिल जाएगा पेपर 1, और बहुत ही कम कीमत पर। पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट लेते हो 199 का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का इसी तरीके से नोट्स मिलेगा, ठीक है। और पेपर 2 अगर लेते हो तो वो भी 199 का मिलेगा। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो एक साथ, तो 299 दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। 399 बहुत जल्दी इसका प्राइस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 500 छात्रों के लिए इसका ऑफर प्राइस रखा गया है। सर कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए भैया, जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन सीडीपी का है, क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम दूंगा। उसी के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के पहले आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब यह प्रश्न बना है, इस प्रश्न में अगर आपने जीन पियाजे के सभी चरणों को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हो। हमने जो नोट तैयार किया गया था वो जीन पियाजे, इन्हीं से प्रश्न आया है, इन्हीं के सिद्धांत पे प्रश्न आया है। अब इसमें देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, लिखा हुआ है, इनकी थ्योरी का नाम लिखा है, इनके मुख्य विचार लिखा हुआ है कि बच्चे को ज्ञान बाहरी तौर रूप से नहीं मिलता, बल्कि वह अपने अनुभव और वातावरण के स्वयं निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को पियाजे ने एसिमिलेशन कहा है, समायोजन कहा है, संतुलन कहा है। अब देखो चारों चरणों बताएगी। पहला चरण बताएगा संवेदी कामक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था बताएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा भाषा का प्रयोग करने लगता है, प्रतीकों के माध्यम से सोचता है। तीसरा चरण बताएगा ठोस संक्रियात्मक चरण, 7 से 11 वर्ष बच्चा तार्किक और विविधता करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जो 11 से आगे 15 वर्ष 16 वर्ष तक होता है, जिसमें किशोर अवस्था अमूर्त विचार करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं, तर्क क्षमता बढ़ जाती है, तार्किक चीजें सोचने लगते हैं। तो देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, और रिवीजन कर सकते हो, और इनसे बार बार प्रश्न आता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लगभग 0 से 2 वर्ष पूछा गया है, यानी यहाँ पर बात की जा रही है संवेदी कामक अवस्था की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा है, शिशु अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। तो यहां पर वही ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रियों का प्रयोग करने लगता है। बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट करें। सभी लोग जवाब दिए, चारू जी आंसर करें, प्रतिमा मौर्य बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। क्या हो जाएगा? शहबाज खान, बहुत अच्छा, 2 नंबर का जवाब। क्लास को शेयर करें और लाइक करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है।
तथ्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर माना जाता है, प्राथमिक या फिर गौण? जवाब दें आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। संरचना माना जाता है, स्थिर माना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग धीरे धीरे क्लास में जुड़ रहे हैं। एक बार आप सब लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो संख्या नहीं बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। फिर भी मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं बच्चों को डेली। 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सीडीपी का, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश डैश से सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है? तो भैया सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, कल क्लास नहीं कराया था 11 बजे, कल 11 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि बचे हुए 45 दिन में कैसे स्मार्ट स्टडी करके 120 प्लस अंक हासिल करें, जिसमें मैंने 10 ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ने को आपको बताया था, और 10 ऐसे पेडागोजी के टॉपिक बताए हैं जो हर सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन दिलाते हैं आपके, और 15 नंबर ये 10 टॉपिक पक्का करेंगे। और बाकी के सिद्धांत जो 10 बताए हैं ये 10 पढ़ लेना, वो आप वीडियो जरूर देख लो चैनल पर जाकर, बहुत हेल्पफुल है। वहां पर आपको सारी गाइड किया है मैंने कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो, कौन सा सही हो जाएगा इसका बताओ। चलिए आंसर करिए, चारू जी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब दें अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें आप लोग। नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन ये भी है, आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर बताइए। 6 का ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये हमेशा सफल होते हैं ऐसा नहीं है, नेगेटिव माना, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 7 नंबर देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दें आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलो आंसर करो। 7 नंबर का राइट आंसर सही जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। क्या हो जाएगा? क्या करना नहीं चाहिए पूछा गया है, तो ये नहीं करना चाहिए, उनको अपने क्लासमेट से अलग नहीं करना है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर देखो, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, 8 नंबर का उत्तर दो। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिठू कुमार बहुत अच्छा, चारू बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करें, सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें सभी लोग क्लास को। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। दोस्तों ये पठन कठिनाई नहीं है, ठीक है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये हो सकता है पठन कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये सारी हो सकती है, लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में ये कठिनाई पठन कठिनाई की विशेषता यानी लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शिक्षार्थियों का आत्म नियम या आत्म नियमन भी कहते हैं, डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए एनके मिश्रा बताइए क्या हो जाएगा जवाब? 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? यह भी नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो चारों में से, 3 पॉजिटिव दिखेंगे, 1 नेगेटिव साउंड करेगा, वही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन, ये तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, मोस्टली 90% तुक्का आपका सही जाएगा। अगर आप प्रश्न को पहचानना जान लो, प्रश्न नेगेटिव है या पॉजिटिव पहचानना जान लो,
फिर कुछ टैग वर्ड्स होते हैं कि कैसे पहचाने ऑप्शन कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर यूज हो रहा है, कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड होते हैं अगर वो आ रहे हैं तो समझ लो वो ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है, या क्वेश्चन नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन तो राइट आंसर जो होगा वो नेगेटिव ऑप्शन ही होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, कौन सा है पूछा गया है, तो 3 नेगेटिव में एक पॉजिटिव साउंड करेगा, वही आंसर सही हो जाएगा। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। ये नहीं माना जाता, लक्षण नहीं माना जाता इसको। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें आप लोग। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सही जवाब दें आप लोग। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा प्रश्न चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा माना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जवाब दें आप लोग। चलिए आंसर करिए। मीना रावत, एनके मिश्रा, चारू बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दें। मिथु बहुत अच्छा, वेरी गुड। 13 का राइट आंसर, बफरिंग हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है सीडीपी का 14 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आंसर करें आप लोग। फोर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला देखो 15 नंबर, बच्चे की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है भैया, यह कथन कैसा है, सही है गलत है आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दें आप लोग। चलिए गुड्डन दुबे बहुत अच्छा, चारों बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे आप सब लोग। थोड़ा सा बीच में बफरिंग हो रहा होगा, बारिश वगैरह हो रहा है इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा अभी, ठीक है। चलिए मीना बहुत अच्छा, 15 का जवाब दो आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दें आप लोग। 16 का राइट आंसर बताएं चारों ऑप्शन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18 है सीडीपी का, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, हर बच्चा यूनिक है, बताओ इसका क्या अर्थ है। चलो अब सही हो गया, अब सही हो गया, डोंट वरी, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ऑप्शन सी बिल्कुल, इसीलिए सब अलग अलग हैं, विशेष हैं, प्रत्येक भिन्न हैं। देखो 19 नंबर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, अब कथन किसका है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक पूर्वग्रहों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जेंडर बायस, ठीक है, भेदभाव। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। ईवीएस का क्वेश्चन है, 20 नंबर का जवाब दें आप लोग। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा सीखने का आकलन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, आंसर करें। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करें, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 22 का उत्तर दीजिए। बाईस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, नियमित विद्यालयों। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दें आप सब लोग। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी के जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए? चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी फोर का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ट्वेंटी फाइव। 25 का राइट आंसर हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, हिंदी भाषा, हिंदी पैडागोजी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। फोर्थ राउंड काउंसलिंग की अभी कोई डेट नहीं आई है। पहले 24 जुलाई से लेकर आज से लेकर 27 तारीख तक वे अभ्यर्थी एडमिशन लेंगे जिनको कल कॉलेज अलॉट हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, 27 तारीख के बाद में डेट आएगी फोर्थ राउंड की। ठीक है, तो 27 तक वेट करो। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या हो जाएगा? सत्ताईस का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संदर्भानुसार और अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो जाएगा? अट्ठाईस का डी हो जाएगा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दो। ये किसने कहा? क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें भैया, आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। सेशन को शेयर करें 2-3 लोगों को। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की की। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यता किस ओर संकेत करता है? कुछ तो गड़बड़ है ना, बताओ। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा?
जी हाँ, 30 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है 31 नंबर, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दें आप लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 31 का सी का उत्तर हो जाएगा बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दें आप लोग। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर 32 का डी हो जाएगा, इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो। 33 का राइट आंसर, सभी लोग जवाब दें अपने मन से। चारू बहुत अच्छा, गुड्डन बहुत बढ़िया, वेरी गुड मीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। बताओ भैया 34 का राइट आंसर। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 35, एल एस वाइगोस्की के अनुसार, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, 35 का जवाब दें आप लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जवाब देने का प्रयास किया करें, 2-3 लोग केवल आंसर कर रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। सुनने से काम नहीं चलेगा, लाइव आए हो, मॉक टेस्ट का मतलब होता है पहले आप खुद का आकलन करो, है ना। आप प्रश्न को देख रहे हो, मैं प्रश्न लगा रहा हूं, आप पहले उसका आंसर देने का प्रयास करो, इससे आपका आकलन होगा कि भाई कितना स्ट्रांग है आपकी सीडीपी या ईवीएस जो भी क्वेश्चन है, और आपको कितना उसमें मेहनत करना है, ये तभी पता चलेगा जब आप खुद का आकलन करोगे। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है, वाइगोस्की के अनुसार, ले वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संबंध में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पहचानना है, बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। अमित कुमार बहुत अच्छा, जब आप आंसर करोगे तो आपका नाम भी मैं देखूंगा भाई ना कि कौन कौन पढ़ रहा है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी लोग एक बार नोट्स जरूर ले लो जो मैंने आपको आगे इंट्रोड्यूस किया है पहले। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भैया, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दे रहता है, तो केवल शब्द वैसे ही नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 नंबर देखो, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, पढ़िए और जवाब दीजिए। 37 का जवाब क्या हो जाएगा? सैंतीस का सी हो जाएगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, श्वालीन विकार ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा, ये ऑटिज्म लिखा हुआ गलत हो गया है, ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म एक बच्चे में पाया जाने वाला, छोटे बच्चे में पाया जाने वाला विकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे ऑटिज्म हो गया आपका, डिसलेक्सिया होगा, डिसकैलकुलेटिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिस्प्रेशिया हो गया। 38 नंबर देखो, ये सब पूछे भी जाते हैं, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है ऐसा बच्चा जिसको ऑटिज्म होता है। 39 देखो, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कौन सा है? 39 का जवाब दो आप लोग। थर्टी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भैया, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 40, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ भाषा बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर दो। आपने सुना होगा डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड, ये सारे भाषा सीखने की विधि मेथड हैं। 40 नंबर का उत्तर दो। तो ये कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है, जब किसी दूसरे भाषा या मातृभाषा को बीच में नहीं रखा जाता है और
एक किसी लैंग्वेज को सीखा जाता है तो डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग सीखते हैं इंग्लिश, तो उसमें क्या होता है कि हिंदी ट्रांसलेट करके सीखते हैं कि भाई इस वर्ड का मतलब हिंदी में ये होता है। तुम अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है उसकी सहायता से सीख रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है? यह करेगा। 41 का जवाब 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, निदानात्मक में यही पता किया जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर दो आप सब लोग। 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा भैया। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए चारों ऑप्शंस को पढ़ के। सही जवाब ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। अगला देखो 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक खनिज नहीं है आपको बताना है। आंसर करें 44 का राइट आंसर। वेरी गुड शाबाश, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मीना बहुत बढ़िया, चारों वेरी गुड, गुड्डन बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमित बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक ये खनिज नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 45 का जवाब दो आप लोग। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 45 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तथ्यों का श्रुतलेख। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं ये मॉक टेस्ट आपको काफी हेल्प किया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, और इसके साथ साथ ये वाला नोट जो मैंने आपको रेकमेंड किया, अगर आप लेना चाहते हो तो अभी भी आपके पास समय है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेपर 1 या पेपर 2 का नोट ले सकते हो। कोई एक नोट्स लोगे 199 और दोनों साथ में लोगे तो 299 का पड़ेगा। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।